fractures, 200 stitches, woman critical after Rottweiler's attack. 2 fractures, फ्रैक्चर का मतलब होता है हड्डी टूट जाना, तो 2 हड्डियां टूट गई। 200 और 200 स्टिचेस, स्टिच का मतलब होता है टाँका, और 200 टाँके लगे। जैसे कहीं पे घाव हो जाता है ना, तो डॉक्टर उसको ठीक करने के लिए टाँका लगाता है जब घाव बड़ा होता है, जब घाव जो है बड़ा होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 तो हड्डियाँ टूट गई और 200 टाँके लगे। अब आप लगा लो कि 200 टाँके कितने घावों के अंदर लगेंगे, कितने सारे घाव रहे होंगे और कितने बड़े बड़े। वूमन, एक महिला। क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर। आफ्टर, बाद। रोटवेलर्स, रोटवेलर जो है कुत्तों की एक प्रजाति होती है, और बेसिकली ये प्रजाति जो है ये जर्मनी के अंदर पाई जाती है, यानी कि जर्मन ओरिजिन की प्रजाति है। अटैक, अटैक का मतलब होता है हमला। तो क्या इसका टोटल का सेंस हो रहा है कि जो रोटवेलर्स प्रजाति के कुत्ते होते हैं, तो उनके हमले के बाद एक महिला की स्थिति गंभीर हो गई, और उस महिला की 2 जगह पर तो हड्डी टूट गई या 2 हड्डियां टूट गई, और उस महिला को इतने घाव हो गए कि उसको 200 टाँके लगे। तो कितनी क्रिटिकल कंडीशन होगी आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो। यहाँ पे देखो एक ये फ़ोटो दिया गया है, और ये रोटवेलर्स प्रजाति के ही डॉग की फ़ोटो है। इस तरह का ये होता है करके, कितना डेंजरस है देखने में ही। तो आइए इधर पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है डॉग्स ओनर, ये अपोस्ट्रोफी एस है, केस ऑफ पोजीशन होता है, हिंदी अर्थ काकी के होता है। डॉग्स ओनर, डॉग का मालिक। हैज बीन डिटेन्ड, देखो हैज बीन आ गया है। हैज बीन कब आता है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आ जाती है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। डिटेन का मतलब होता है हिरासत में लेना, ये मैंने एरो लगा के इधर थोड़ा सा दूर लिख दिया है, गिरफ्तार करना या हिरासत में लेना। तो कहने का मतलब यह है कि कुत्ते के मालिक को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। केयर टेकर, और केयर टेकर का मतलब होता है देखभाल करने वाला, और जो इन कुत्तों की देखभाल करने वाला व्यक्ति था बुक्ड, उस पर केस दर्ज कर लिया गया है फॉर नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, लापरवाही बरतने के लिए मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, और नौकर को जो है लापरवाही के मामले में बुक किया गया है, अर्थात उस पर केस दर्ज किया गया है। तो ये न्यूज़ जो है हमें इंग्लिश तो सिखाती ही हैं, साथ ही साथ हमें सावधान रहने की ओर भी संकेत करती हैं कि सावधान रहना चाहिए डॉग्स वगैरह से। एन एल्डरली वूमन इज़ बैटलिंग फॉर हर लाइफ आफ्टर 2 Rottweilers owned by a neighbor leaped over a boundary wall and mauled her, यहीं तक रहने दो पहले। एन, एक, एल्डरली, बुजुर्ग, वूमन, महिला, एक बुजुर्ग महिला, इज है बैटलिंग, लड़ाई लड़ रही, फॉर लाइफ, जिंदगी की, फॉर हर लाइफ, अपनी ज़िंदगी की, आफ्टर, बाद, 2 रोटवेलर्स ओन्ड बाय, जिनका मालिक है, ए नेबर, एक पड़ोसी, लैप्ड ओवर, कहने का मतलब यह है कि एक बुजुर्ग महिला ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। क्यों? क्योंकि 2 रोटवेलर्स जो हैं, जो 2 कुत्ते हैं, जो एक पड़ोसी के द्वारा रखे गए थे, लीप्ड ओवर, लीप ओवर का मतलब होता है कूद के चले जाना, ए बाउंड्री वाल, तो वो कुत्ते एक बाउंड्री वाल को, एक बाउंड्री की दीवार को कूद के चले गए। एंड मोल्ड, मोल का मतलब होता है घायल कर देना या क्षत विक्षत कर देना, चीर फाड़ देना, और उन्होंने घायल कर दिया हर, उस महिला को,
वाइल जब शी वह वॉज थी वॉकिंग टहल रही टू ए लोकल टेम्पल एक स्थानीय मंदिर पे टहल रही थी, मतलब उधर मंदिर की ओर जा रही होगी। इन देहरादून के राजपुर एरिया, राजपुर क्षेत्र में। पुलिस सैड ऑन मंडे, पुलिस ने सैड कहा ऑन मंडे, मंडे को। सेंस आपको समझ में आ गया ना कि पुलिस ने मंडे को ये बताया कि एक बुजुर्ग महिला जब वो मंदिर की तरफ टहल रही थी तभी उसके पड़ोसी के द्वारा रखे गए 2 रोटवेलर्स प्रजाति के कुत्ते बाउंड्री वाल को फांद करके उस महिला के पास पहुंच गए और उस महिला को बुरी तरह से घायल कर दिया। कौशल्या देवी 66, कौशल्या देवी जिनकी उम्र 66 साल है, सफ़र्ड डीप लैसरेशंस टू हर हेड, सफ़र्ड उन्होंने झेला या सहा या उनको लग गया, डीप गहरा, लैसरेशन, देखो लैसरेशन का मतलब होता है घाव, एरो लगा के मैंने इधर लिख दिया है, तो उनको बहुत गहरे घाव लगे, टू हर हेड उनके सिर पे, हैंड्स उनके हाथों में, लेग्स टांगों में, एंड ईयर और कान में, देखो इसको ईयर पढ़ते हैं, एक होता ना एयर मीन्स हवा, ईयर मीन्स कान। एज वेल एज का मतलब और, फ्रैक्चर्स और उनको फ्रैक्चर हो गया, उनकी हड्डी टूट गई, इन 2 बोन्स, 2 बोन का मतलब हड्डी होता है, और 2 जगह उनकी हड्डी टूट गई। यानी कि जो महिला थी नाम इनका कौशल्या देवी था, 66 साल इनकी उम्र थी, तो इनको बहुत गहरे जख्म हुए, सिर में हुए, हाथ में हुए, टांग में हुए और कान पे हुए, और 2 जगह उनकी हड्डियाँ भी बेचारी की टूट गई। एंड रिक्वायर्ड नियरली 200 स्टिचेस, एंड और रिक्वायर्ड आवश्यकता पड़ी, नियरली लगभग 200 स्टिचेस टाँके लगाने की, और घाव इतने गंभीर थे, इतने बड़े थे कि लगभग 200 टाँके लगाने की आवश्यकता पड़ी। द डोमेस्टिक हेल्प मैनेज टू ब्रिंग द डॉग्स बैक इनसाइड फॉलोइंग द अटैक। द डोमेस्टिक हेल्प का मतलब होता है घरेलू नौकर। मैनेज का मतलब व्यवस्था करना। टू ब्रिंग लाने के लिए, द डॉग को बैक वापस, इनसाइड अंदर, फॉलोइंग बाद द अटैक हमले के। और जो घरेलू नौकर था तो वो किसी तरह से जो है इन कुत्तों को वापस लेकर के आया जब इन्होंने उस महिला पे हमला कर दिया तो, ठीक है। यानी कि कुत्तों के द्वारा महिला पे हमला करने के बाद जो घरेलू नौकर था वो जैसे तैसे करके इनको घर लेकर के आया। देवी वॉज इनिशियली ट्रीटेड एट श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल बिफोर बीइंग रेफर्ड टू अनदर फैसिलिटी फॉर सर्जरी ऑन हर हैंड एंड ईयर। ये जो देवी हैं अर्थात जो कौशल्या देवी हैं वॉज थी इनिशियली प्रारंभिक तौर पर ट्रीट की गई। ट्रीट का मतलब इलाज करना। देखो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है क्योंकि वॉज आ गया है, इनिशियली एडवर्ब है और ट्रीट की थर्ड फॉर्म ट्रीटेड होती है। तो जहाँ पे वॉज या वर आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, वहाँ पे समझ जाना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। तो देवी वॉज इनिशियली ट्रीटेड, देवी को शुरू में इलाज दिया गया एट श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में। बिफोर बीइंग रेफर्ड, बिफोर पहले, बीइंग होने से, रेफर्ड भेजे जाने से, टू अनदर फैसिलिटी दूसरी फैसिलिटी में, यानी कि दूसरे हॉस्पिटल में भेजे जाने से पहले शुरुआत में कौशल्या देवी का इलाज जो है वो महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में किया गया। और दूसरे हॉस्पिटल में क्यों भेजा गया? फॉर सर्जरी के लिए। ऑन हर हैंड उनके हाथ में, एंड ईयर और कान में, यानी कि हाथ और कान में बहुत ज़्यादा चोटें थीं, बहुत ज़्यादा चीरफाड़ हो गई थी, इसलिए जो है सर्जरी के लिए इन्हें दूसरे हॉस्पिटल भेजा गया। विच वॉज ऑलमोस्ट रिप्ड ऑफ, विच जो वॉज था ऑलमोस्ट लगभग, रिप्ड ऑफ, रिप ऑफ का मतलब होता है फट जाना या फाड़ देना। तो उनका कान जो था वो लगभग यूँ मान लो कि फट चुका था, बिना सर्जरी के हो ही नहीं सकता था। इन द अटैक, इस हमले में। विच अकर्ड अराउंड 4 AM ऑन संडे, विच जो अकर्ड
जो घटित हुआ अराउंड लगभग 4 AM ऑन संडे को 4 बजे के आसपास। ये हमला जो है संडे को 4 बजे के आसपास हुआ। नफीस अहमद ओनर ऑफ द डॉग्स, नफीस अहमद ओनर का मतलब मालिक, ऑफ द डॉग्स कुत्तों का। इन कुत्तों का मालिक कौन है? नफीस अहमद है। हैड लेफ्ट दैम एट द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, हैड लेफ्ट उसने छोड़ दिया था, दैम उनको, किनको? कुत्तों को, एट द हाउस घर पर, ऑफ हिज फ्रेंड अपने मित्र के यहाँ, अपने दोस्त के यहाँ। तो नफीस अहमद इन कुत्तों का मालिक है और नफीस अहमद ने इन कुत्तों को अपने दोस्त के घर छोड़ दिया था और उसके दोस्त का नाम क्या है? मोहम्मद जैद। तो मोहम्मद जैद नाम के अपने दोस्त के पास इन कुत्तों को उसने छोड़ा था। फ्रॉम वेयर द डॉग्स हैड पाउंस्ड एट द वुमन, फ्रॉम वेयर जहाँ से, द डॉग्स कुत्तों ने, हैड पाउंस्ड, पाउंस का मतलब होता है झपटना, यहाँ पे मैंने एरो लगा के ऊपर लिख दिया झपटना, और यहीं से ये कुत्ते झपट पड़े एट द वुमन, उस महिला के ऊपर। तो कुत्ते के मालिक की भी अब को भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और उसके दोस्त को भी। एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट जैद वॉज नॉट प्रेजेंट एट द हाउस एंड ओनली ए डोमेस्टिक हेल्प वॉज देयर। एट द टाइम समय पर, ऑफ द इंसिडेंट घटना के, जैद वॉज था, नॉट नहीं, प्रेजेंट उपस्थित, एट पर, द हाउस घर। तो जब ये घटना हुई तो जैड अपने घर पे उपस्थित नहीं था। एंड ओनली केवल ए डोमेस्टिक हेल्प, एक घरेलू नौकर, वॉज था देयर, वहाँ पे, और वहाँ पे सिर्फ एक घरेलू नौकर था। अहमद हैज़ बीन डिटेन्ड बाय पुलिस फॉर क्वेश्चनिंग, अहमद हैज़ बीन डिटेन्ड, अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा, फॉर क्वेश्चनिंग, पूछताछ करने के लिए। वाइल जैद वो चार्ज्ड, वाइल जबकि जो जैद है अर्थात जो ये दोस्त था इसका, कुत्ते मालिक का, वो चार्ज्ड, इस पे केस दर्ज किया गया है अंडर BNS, BNS का मतलब होता है भारतीय न्याय संहिता, सेक्शन का मतलब होता है धारा 291। तो जैद के ऊपर भारतीय न्याय संहिता की धारा 291 के तहत केस दर्ज किया गया है। और 291 धारा किस लिए होती है? नेग्लिजेंट कंडक्ट, यानी कि उपेक्षाहीन या लापरवाहीहीन व्यवहार, विद रेस्पेक्ट टू एनिमल, यानी कि पशुओं के संबंध में लापरवाही का बर्ताव करने के लिए 251 धारा BNS में लगाई जाती है। ए पुलिस प्रोब इज ऑन, एक पुलिस प्रोब का मतलब होता है जांच, इज है, ऑन का मतलब जारी। तो पुलिस की जांच जारी है। सब इंस्पेक्टर मुकेश नेगी, जो सब इंस्पेक्टर हैं, है नी, उप निरीक्षक हिंदी में बोलते हैं, नाम है मुकेश नेगी। हु इज़ ओवरसीइंग द इन्वेस्टिगेशन, हु जो, इज है, ओवरसीइंग देख रहे, द इन्वेस्टिगेशन जांच। यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग है। देखो हु सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, ओवरसी की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा के ओवरसीइंग कर दिया गया, तो ये हो गया। जहाँ पे इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आ जाए और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाए तो वहाँ पे समझ लेना कि वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो हु इज ओवरसीइंग, जो देख रहे हैं, द इन्वेस्टिगेशन जांच को, सैड उन्होंने कहा। देवीज सन उमंग निर्वाल रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट एट राजपुर पुलिस स्टेशन। तो क्या कहा उन्होंने? देवीज सन के, देवी के बेटे जिनका नाम है उमंग निर्वाल, रजिस्टर्ड, रजिस्टर का मतलब दर्ज कराना। तो उमंग निर्वाल जो कि देवी के बेटे हैं, उन्होंने दर्ज करा दिया है एक कंप्लेंट, एक शिकायत, एट राजपुर पुलिस स्टेशन, राजपुर पुलिस थाने में। देहरादून SSP अजय सिंह सैड, देहरादून के जो SSP हैं, SSP का मतलब एस फॉर सीनियर, एस फॉर सुपरिंटेंडेंट और P फॉर पुलिस, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में कहते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। तो देहरादून के SSP जिनका नाम है अजय सिंह सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा? अहमद वॉज डिटेन्ड, अहमद वॉज था डिटेन्ड, गिरफ्तार कर लिया गया, अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। एंड
ब्रोट टू द पुलिस स्टेशन एंड और ब्रोट लाया गया उसको टू द पुलिस स्टेशन और उसे थाने लेकर के आया गया है फॉर क्वेश्चनिंग पूछताछ के लिए। वी फाउंड दैट अहमद डिडंट हैव द रिक्वायर्ड लाइसेंस फ्रॉम द देहरादून म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू कीप द डॉग्स एज पेट्स। वी फाउंड हमने पाया, FIND होता है ना, फाइंड, फाइंड मीन्स पाना होता है और उसी के सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है फाउंड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद ये फॉर्म आ रही है तो ये कही जाएगी सेकंड फॉर्म, अर्थात ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वी फाउंड हमने पाया दैट कि अहमद डिड नॉट हैव, अहमद के पास नहीं था द रिक्वायर्ड आवश्यक लाइसेंस, आवश्यक लाइसेंस नहीं था फ्रॉम द देहरादून म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्थात DMC की तरफ से टू कीप रखने के लिए द डॉग्स कुत्तों को एज के रूप में पेट्स, पेट्स मतलब पालतू जानवर है ना। तो कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में रखने के लिए अहमद के पास DMC की तरफ से जारी किया जाने वाला लाइसेंस नहीं था, क्योंकि नियम अब इस तरह का है कि अगर आप कुत्ते पालते हो तो फिर आपको जो है जो संबंधित अथॉरिटी है वहाँ से लाइसेंस लेना पड़ता है। वी विल रिकॉर्ड देवीज स्टेटमेंट वंस हर हेल्थ परमिट्स। वी हम विल रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड का मतलब दर्ज करना। और टेंस कौन सा है यहाँ पे, देखो विल आ गया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया है। जब विल या शैल आ जाए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो समझ जाना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। वी विल रिकॉर्ड हम दर्ज करेंगे देवीज स्टेटमेंट देवी के बयान वंस एक बार हर हेल्थ उनका स्वास्थ्य परमिट्स हमें अनुमति दे दे। उनका स्वास्थ्य अनुमति दे दे क्या मतलब कि एक बार जरा वो स्वस्थ हो जाएं तो उसके बाद हम जो है उनका बयान भी दर्ज करेंगे। एंड मोर क्रिमिनल सेक्शंस कुड बी एडेड इन द केस इफ नीडेड। एंड और मोर और अधिक क्रिमिनल आपराधिक सेक्शंस धाराएं कुड बी एडेड जोड़ी जाएंगी इन द केस मामले में इफ़ यदि नीडेड आवश्यकता होगी तो हम देवी का बयान लेंगे और अगर आवश्यकता होगी तो इस केस में जो है और भी आपराधिक धाराएं जोड़ी जाएंगी। ही एडेड दैट फॉलोइंग इंसिडेंट ऑफ अटैक्स ऑन people by paid dogs of dangerous breeds। ही एडेड उन्होंने कहा दैट की फॉलोइंग इंसिडेंट्स के घटनाओं के चलते, इंसिडेंट का मतलब घटना, घटनाओं के चलते या घटनाओं के बाद ऑफ अटैक्स हमलों की ऑन पीपल लोगों पर बाय पेट डॉग्स पालतू कुत्तों के द्वारा ऑफ डेंजरस ब्रीड, डेंजरस का मतलब खतरनाक और ब्रीड का मतलब होता है नस्ल। तो जो कुत्तों की खतरनाक नस्लें हैं उनके द्वारा जो लोगों पर हमले किए गए हैं तो उन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, तो जो एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट एंड डेयरी, द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। देखो एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी का जो डिपार्टमेंट होता है, क्या इसको हिंदी में कहते हैं, पशुपालन एवं डेयरी विभाग। तो इसकी ओर से अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार की ओर से चलाया जाता है, हैड अर्लियर बैंड, अर्लियर पहले ही, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना या रोक लगाना, तो पहले ही रोक लगाई जा चुकी है द इम्पोर्ट आयात पर ऑफ ब्रीडिंग नस्ल की, ऑफ डॉग कुत्तों की, ऑफ सर्टेन कुछ निश्चित ब्रीड्स प्रजातियों की, डीम्ड जो मानी जाती हैं डेंजरस खतरनाक। कहने का मतलब यह है कि जो खतरनाक कुत्तों की नस्ल हैं और वे पालतू कुत्ते हैं तो उनके द्वारा जो लोगों पर हमले किए गए, लोगों को चोट पहुंचाई गई, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाने वाला जो पशुपालन एवं डेयरी विभाग है उसने पहले ही जो कुत्तों की नस्ल खतरनाक मानी जाती हैं उन पर प्रतिबंध लगा रखा है कि उनका कोई आयात नहीं होगा, उनको विदेशों से नहीं मंगाया जाएगा, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है कौन कौन सी नस्ल पे प्रतिबंध है, चलो आज ये भी जान लो।
अगर आप भी पाल रहे हो तो भैया मत पालना। रोट वेलर्स, इस पे प्रतिबंध है, इसका आयात नहीं कर सकते, इसको नहीं पाल सकते। केन कोर्सो, इसको भी नहीं पाल सकते, मतलब इसका आयात नहीं कर सकते। पाल सकते होंगे तो शायद लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन आयात नहीं कर सकते। कांगल पिटबुल, इस पे भी प्रतिबंध है। पिटबुल टेरियर पे प्रतिबंध है। डोगो पे प्रतिबंध है। एग्रे क्या है, अर्जेंटीनियो पे प्रतिबंध है। एंड वोल्फ डॉग, और इस पर भी, इसके आयात पर भी प्रतिबंध है, इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। इफ एनी रेजिडेंट्स इन द सिटी, इफ यदि एनी कोई भी रेजिडेंट निवासी इन द सिटी शहर में इज है एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम, एक्सपीरियंसिंग का मतलब अनुभव करना, प्रॉब्लम का मतलब समस्या है। तो शहर के अंदर अगर कोई भी नागरिक, शहर के अंदर कोई भी निवासी अगर समस्याओं का सामना कर रहा है ड्यू टू डॉग्स, ड्यू टू का मतलब के कारण, डॉग्स कुत्ते, कुत्तों के कारण अगर समस्याओं का सामना कर रहा है ऑफ दीज ब्रीड्स, इन नस्लों के, समझ गए ना आप कि ये जो नस्ल अभी ऊपर बताई गई हैं, अगर इन नस्लों के कुत्तों की वजह से शहर का कोई भी व्यक्ति अगर समस्याओं का सामना कर रहा है, कैप्ट एज पेट बाय पीपल, और इन कुत्तों की नस्लों को, यानी कि इस नस्ल के कुत्तों को किसी ने अगर पालतू बना के रखा हुआ है इन हिज या हर नेबरहुड, किसी के पड़ोस में, देन तब दे कैन इन्फॉर्म, दे वे कैन सकते हैं, इन्फॉर्म सूचित कर, पुलिस को, वाई कॉलिंग कॉल करके, द इमरजेंसी नंबर, जो इमरजेंसी नंबर होता है ऑफ 112, यानी कि 112 नंबर पे आप कॉल करके हेल्प ले सकते हो। नियर बाई पुलिस स्टेशन, या फिर आसपास का जो आपका पुलिस स्टेशन है, जो पुलिस थाना है, वहाँ पे आप जाके शिकायत दर्ज करा सकते हो। और या द देहरादून म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो देहरादून म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पे का जो ऑफिस है, वहाँ पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो। फॉर नेसेसरी एक्शन, नेसेसरी का मतलब आवश्यक और एक्शन का मतलब कार्यवाही। एसएसपी सिंह एडेड, जो एसएसपी सिंह हैं उन्होंने ये बात कही। सेंस क्लियर हो गया ना कि एसएसपी का कहना है कि भाई अगर आपके पड़ोस में किसी ने इस प्रजाति के कुत्ते पाल रखे हैं जो अभी ऊपर बताए गए हैं, आपको उनसे दिक्कत हो रही है तो आप 112 नंबर पे कॉल करो, या फिर पास के पुलिस थाने जाओ, या फिर जो देहरादून म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है, कॉरपोरेशन का ऑफिस है, उसमें शिकायत दर्ज कराओ, तो तुरंत जो है उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ तक तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अभी एक पैराग्राफ बचा है, इसको यार खुद से पढ़ लेना, कुछ थोड़ा सा तुम्हें भी प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ मेरा काम भी आसान हो जाएगा। कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। लो ये मैंने यहाँ पे आपको जो रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ है उसको शो कर दिया है। तो ठीक है भाई, सावधान रहो, ऐसे ऐसे कुत्तों से ना तो पालो, और अगर कहीं कोई समस्या है तो फिर उसको बताओ। और एक बात मुझे यार समझ में ये नहीं आती कि लोग अच्छे काम के लिए जाते हैं और उनके साथ बुरा कैसे हो जाता है। कई बार लोग किसी सत्संग में जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं, है नहीं, भगवान की सभा में से, अच्छे कार्यों की, अच्छी बातों की सभा में से, तो ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाती है, बस का एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक टकरा जाती है, कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, लोगों को चोटें लगती हैं और मृत्यु तक हो जाती है। यहाँ भी कुछ हमने ऐसा ही देखा कि बेचारी 66 साल की महिला मंदिर जा रही थी, अच्छे काम के लिए जा रही थी, भगवान का भजन करने जा रही थी, नाम भी कौशल्या देवी था, जो भगवान राम की माँ का नाम था। तो सारी चीज़ें ठीक ठीक ही थी, शुभ शुभ ही थी, तो क्या हुआ फिर, भगवान ने क्यों इस महिला को इतना कष्ट दिया बेचारी को, ये चीज़ें समझ नहीं आती।